सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात होनी है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि जो सीएससी है, अब वो बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, बहुत से लोग जो सीएससी आईडी पासवर्ड नहीं ले सकते हैं। तो क्यों नहीं ले सकते और कौन को ले सकते हैं, तो इस वीडियो में पूरे बनना आज मैं सारे इस टॉपिक के बारे में वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो गाइस, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं सीएससी के संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है कि देखिए, सीएससी तो जो सीएससी रजिस्ट्रेशन होता है वो सीएससी रजिस्ट्रेशन फ्री। ऐसा नहीं कि सीएससी रजिस्ट्रेशन में आपका कुछ चार्ज लगा रुपया या 2000 रुपया या 1500 रुपया, यानी कि ऐसा कुछ भी चार्ज नहीं लगा आपका सीएससी रजिस्ट्रेशन में। तो ऐसा क्यों, मैंने थंबनेल में लिखा, तो थंबनेल में लिखने का ये रीजन है कि सीएससी में कोई भी रजिस्ट्रेशन आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पैसा किस में देना पड़ रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, अब ऐसा एक नया जो अपडेट मैंने बताया है कि जो एक नया अपडेट आया है, अपडेट क्या मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो जैसे गाइज, आप पहले क्या करते थे कि आप सीएससी की वेबसाइट को ओपन कर देते हैं और यहाँ पे बीएलडी रजिस्ट्रेशन जो ओपन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जब क्लिक हेयर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो उसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप का। तो सिलेक्ट एप्लीकेशन पर टाइप आप जैसे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, सीएससी बीएलडी का और एसएचजी सेल्फ यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो आप सीएससी बीएलडी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, सीएससी बीएलडी पे जब सिलेक्ट करते थे तो यहाँ पे देखिए टीसी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाए। तो पहले ऐसा नहीं था, ये जो बीच वाला बॉक्स आपको दिख रहा है टीसी सर्टिफिकेट नंबर का, ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा था। जो नीचे मोबाइल नंबर दिया गया ये सिर्फ आपको दिख रहा था। तो आप मोबाइल नंबर डाल देते, उसके बाद कैप्चा डाल देते, कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देने थे। यानी कि सबमिट करने के बाद जो प्रोसीड होता है, जो उसका प्रोसेस होता है सीएससी रजिस्ट्रेशन का, वो स्टार्ट करके आप सबमिट कर देते। लेकिन अब ऐसा कि यहाँ पे टीसी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है। तो ऐसा क्यों मांगा जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि सो गाइस, अगर आप सीएससी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो अनिवार्यता है टीसी सर्टिफिकेट नंबर आपको लेना पड़ेगा, टीसी सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। सो गाइस, अब आपके मन में ये होगा कि टीसी सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसको कहां से रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टीसी का वेबसाइट पर आप जाएंगे। चलिए मैं आपको क्लिक वहाँ पर ले जाता हूँ। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे गूगल पे सीएससी TEC। तो सीएससी TEC आप जैसे ही सर्च करेंगे, जो उसका यहाँ पे देखिए कई सारे आपको वेबसाइट खुल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वेबसाइट आपको मिल जाता है www.cscentrepreneur.in। तो आपको TEC पे सिलेक्ट कर लेना है। सुबह जब TEC पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आप जो सीएससी TEC सर्टिफिकेट का ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुंच जाते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाता है लॉग इन विथ अस का। तो आपको सो गाइस इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे कई सारे आपके सामने ऑप्शंस खुल जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शंस मिल जाता है जो यहाँ पे लॉगिन विद सीएससी कनेक्ट का है, उसके बगल में है लॉगिन और रजिस्टर का। तो जो लॉगिन के नीचे एक रजिस्टर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, अगर रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए नेम मांगा जा रहा है। चलिए हम इसको फिल करके देख लेते हैं कि टीएसी सर्टिफिकेट से अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे नेम मांगा जा रहा है, उसके बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। तो मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो सीएससी रजिस्ट्रेशन में आप डालेंगे, जो आधार कार्ड में आपके मोबाइल में यानी कि मोबाइल नंबर लिंक है। उसके नीचे यहाँ पे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, तो ईमेल आईडी भी आपको डाल देना है। उसके नीचे आपको दे रहा है फादर नेम और मदर नेम, हस्बैंड नेम। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है फादर मदर्स नेम में वही आपको फिल करना है। उसके बाद आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके नीचे यहाँ पे एड्रेस मांगा जा रहा है। तो जो आपके आइडेंटिटी या फिर आधार कार्ड पे जो एड्रेस स्वरूप है उस पर जो एड्रेस होता है यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे नीचे जेंडर मांगा जा रहा है। तो जेंडर में आपको मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर है, अगर मेल है तो मेल पे सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मेल पे सिलेक्ट कर देता हूँ। सो गाइस, उसके बाद तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ आपको वही फिल करना है जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ पे है, जो आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है। तो डेट ऑफ बर्थ फिल करने बाद, तो ये सब करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है चूज़ फाइल का। यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए अपलोड स्टूडेंट फोटो, यानी कि जो सीएससी को रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, जो टीसी सर्टिफिकेट बनाना चाहता है, उसका एक फोटोग्राफ लगेगा, जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे लिखा है इमेज साइज शुड बी मैक्स, जो मैक्सिमम होता है 50 KB ऑन जो टाइप, यानी कि 50 KB का आपको मैक्सिमम फोटो चाहिए। और उसके बाद जो यानी कि जो प्रकार होता है आपको जेपीजी या फिर पीएनजी दोनों अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको करना है कि सबमिट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, अब सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ चार्ज मांगा जाएगा। कुछ चार्ज मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे आपको चार्ज मांगा जाएगा 1479 रुपया, यानी कि 1479 रुपया कुछ पैसे आपको अपने बैंक अकाउंट से कटवाने होंगे, तब जाके आपका जो टीसी सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, टीसी सर्टिफिकेट आपका तैयार होगा। तो पहले क्या होता था कि पहले टीसी सर्टिफिकेट ऐसा कुछ भी नहीं लगता था, विदाउट इंचार्ज यानी विदाउट फीस के, विदाउट टीसी के डायरेक्ट सीएससी की वेबसाइट पर जाते थे और वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके 1 महीने में यूजर आईडी पासवर्ड ले सकते थे, यानी कि
1 महीने में यूजर आईडी आपको पासवर्ड मिल जाता था और अपना सारा काम कर सकते थे और आपको सर्विस का लाभ उठा भी सकते थे। लेकिन अब ऐसा क्या होगा, अगर सीएससी का लाभ उठाना सकते हैं, सीएससी सेंटर अपने ग्रामीण क्षेत्र में या फिर कहीं भी खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अनिवार्यता यानी कि मैंडेटरी हो गया कि सबसे पहले आपको टीसी सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जिसका चार्ज है 1500 रुपया। सो गाइस, टीसी सर्टिफिकेट नंबर मिलने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जहाँ से सीएससी वेबसाइट मैंने आपको ले गया था, सीएससी वेबसाइट पे फिर से आपको चले जाना है। तो आप सीएससी विलेट पे जैसे देखिए सीएससी विलेट पे यानी कि सिलेक्ट करेंगे तो उसमें जो टीसी सर्टिफिकेट नंबर मिलता है, तो यहाँ पे टीसी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है और नंबर डालने के बाद आपको नीचे एक मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। तो मोबाइल नंबर जो आपने टीसी सर्टिफिकेट नंबर डाला था और वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है आपको कैप्चा फिल करने के लिए, तो कैप्चा आपको डाल देना है और कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, सबमिट अभी जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपका प्रोसेस है प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जो नेम या फिर डिटेल्स, जो एड्रेस मांगे जाते हैं सीएससी रजिस्टर में जो फिल करना होता है वो आपको फिल करना है और फिल करने के बाद आपको सबमिट क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो आपका सीएससी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन ओके हो जाएगा, सबमिट हो जाता है। और उसके बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट के अनुसार सब कुछ सही है, अपने नेम वगैरह सब कुछ डिटेल्स आपने सही तरीके से डाला है, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका जो मैक्सिमम है 30 के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है, सीएससी का अप्रूवल, और उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया जाता है और सीएससी का लाभ उठा सकते हैं। सो गाइस, कई लोगों के मन में यही डाउट होता है कि जो सीएससी रजिस्ट्रेशन होता है वो बिल्कुल फ्री है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो टीसी सर्टिफिकेट जो होता है आपको बनवाना ही पड़ेगा। विदाउट टीसी सर्टिफिकेट को आप सीएससी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं ये बताता हूँ, दूसरा रीजन जो है, बहुत से लोग ये परेशान होते हैं कि किसी दूसरे के पास चले जाते हैं कि भाई मुझे सीएससी सेंटर चाहिए, इतना पैसा ले लो, इतना पैसा ले लो, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीएससी सेंटर लेना है तो कोई भी आपको 500 रुपया दे रहा है या फिर 1000 रुपया दे रहा है, तो आप उनसे फ्रॉड से बचें, जो भी फ्रॉडिया हैं उन लोगों से बचें। आपको अगर सीएससी सेंटर चाहिए तो आप सीएससी के गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ और यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन करें। सबसे पहले टीसी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करें, उसका जो चार्ज है उसका चार्ज कटवाएँ। उसके बाद सीएससी वेबसाइट पे आके यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं और सीएससी का सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। सो इसी तरह आप सीएससी का सर्विस लाभ उठाते रहे। और जैसे मैंने बताया, जो मैंने फील आपको करने के लिए बताया, अगर ये आपको जो मैंने वीडियो पे कवर किया है, इस कवर को अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से मेरी वीडियो देखे होंगे या फिर देख रहे हैं, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता और आसानी से आप टीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और सीएससी को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी को जानकारी मिल सके। और अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सीएससी का संबंधित या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर सीएससी जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर लिंक दिया है, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको तुरंत दूंगा। सो गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।